स्वागत है आपका गैस सॉफ्टवेयर के इस ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि भारत गैस के परचेज के इनवॉइसेस किस तरह से एक साथ इंपोर्ट किए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि ये जो फैसिलिटी है, ये जो ट्यूटोरियल है, सिर्फ भारत गैस यानी बीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, अन्य डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बताऊं कि सबसे पहले भारत गैस के सैप में से आपको लिस्ट ऑफ इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप आइटम मास्टर में सारे सिलेंडर्स के परचेज रेट, मौजूदा परचेज रेट को आप अपडेट करेंगे परचेज रेट के इस फील्ड में। ये परचेज रेट किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके लिए हमारा एक अलग से ट्यूटोरियल है, एंटर परचेज ऑफ बीपीसीएल इनवॉइस इन गैस सॉफ्टवेयर। कृपया इस सॉफ्टवेयर को रेफर करें। इस सॉफ्टवेयर में रेट कैलकुलेशन विस्तार से समझाया गया है। ये ट्यूटोरियल इस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त सीरियल नंबर 14 पर है। आगे जाकर के इसका सीरियल नंबर कभी भी बदल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर के रेट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इनवॉइस में जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो जीएसटी के पहले आता है, उस टैक्सेबल वैल्यू को डिलीवरी चार्जेस से जोड़े। डिलीवरी चार्जेस टैक्सेबल वैल्यू के ठीक नीचे आता है और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, उसे सिलेंडर की क्वांटिटी, इनवॉइस में जितने सिलेंडर की क्वांटिटी है, नंबर ऑफ सिलेंडर, उससे भाग करें तो आपको प्रति सिलेंडर का रेट प्राप्त होगा। यानी एक सिलेंडर का रेट प्राप्त होगा, वो आप रेट परचेज रेट के इस फील्ड में डालें। यदि आपने ये रेट गलत डाला तो इनवॉइस की वैल्यू गलत होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये रेट आपका सही हो। इसलिए एक इनवॉइस आप मैन्युअली डालकर देखें, इनवॉइस के नेट अमाउंट को टैली करें, उसके बाद ही ये रेट डालें। फिर उसके बाद आता है सिलेंडर का कोड। 14.2 kg का सिलेंडर का जो कोड है वो है 5350 और 5370। 5350 के बाद कॉमा डालें। ये जो आपको फुल स्टॉप जैसे दिखाई दे रहा है वो कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। और ठीक उसके बाद बगैर कोई गैप या स्पेस का दूसरा कोड 5370 डालें और इसे सेव करें। श्योर टू सेव रिकॉर्ड, यस। ठीक उसी तरह दूसरे जितने भी सिलेंडर हैं, 19 kg, 5 kg, वहाँ भी आप पर मौजूदा परचेज रेट कैलकुलेट करके डालें और सिलेंडर कोड भी डालें। यदि आपने सिलेंडर कोड गलत डाला या नहीं डाला तो इनवॉइस इंपोर्ट नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि आपको जितने भी आइटम मास्टर्स हैं सिलेंडर के, उसमें सिलेंडर कोड डालें इंपोर्ट करने से पहले। उसके बाद हम ऑप्शन डेटा एंट्री, ऑप्शन इंपोर्ट परचेज बिल क्लिक करके इसे इंपोर्ट करेंगे। डेट को यहाँ पे कृपया चेंज कीजिए। मैं 1 तारीख कर रहा हूँ। 1 तारीख से आज तक का सारा इनवॉइस इंपोर्ट हो जाएगा और ये इंपोर्ट बटन क्लिक करें। जैसे कि मैंने कहा था, सैप में से जो डाउनलोड किया हुआ फाइल है लिस्ट ऑफ इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट, इसे आप सेलेक्ट करें। श्योर टू इंपोर्ट, यस। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे
कि एक के बाद एक सारे इनवॉइस इंपोर्ट हो रहे हैं। इंपोर्ट होने के बाद पार्टी में आप आपके प्रिंसिपल सप्लायर बीपीसीएल को सेलेक्ट करें और सेव बटन क्लिक करें। श्योर टू सेव, यस। फिर आप स्क्रीन पर देखेंगे कि हर एक इनवॉइस अपने आप इंपोर्ट होकर के सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में राइट हो रहा है। इसे थोड़ा सा समय लगेगा। अब ये सारे इनवॉइस इंपोर्ट हो चुके हैं। इसे आप सेल्स परचेज स्टॉक रिपोर्ट ऑप्शन परचेज रजिस्टर में जाकर के देख सकते हैं। ये सारे इनवॉइस जो फाइल में थे, इस फाइल में थे, इन लिस्ट ऑफ इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट के, वो सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारा ये इंपोर्ट ऑफ परचेज इनवॉइसेस का ट्यूटोरियल समाप्त होता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।